वेलकम टू टेली इन्फो। आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे मोड़ से जहां प्यार और मजबूरी आमने सामने खड़े हैं। रीट ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। उसने शादी के लिए हां कह दी है, लेकिन ये खबर जब राघव तक पहुंचती है तो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि वो रीट, जिसने कहा था कि वो जिंदगी भर उसके साथ रहेगी, वही अब किसी और के साथ शादी करने जा रही है। राघव के दिमाग में जैसे तूफान चल रहा है। उसका दिल टूट चुका है, लेकिन साथ ही उसमें गुस्सा भी भरा है। वो खुद से पूछता है, क्या ये वही रीट है जिसने कहा था कि हमारे बीच कुछ भी नहीं बदल सकता? वो खुद को शांत नहीं रख पाता। गुस्से में वो सीधा रीट के घर चला जाता है, और जब दोनों आमने सामने आते हैं तो हवा में सिर्फ एक ही चीज होती है, सन्नाटा। राघव की आंखों में गुस्सा है और रीट के चेहरे पर दर्द। कुछ पल दोनों कुछ नहीं बोलते, फिर राघव फट पड़ता है। तुमने बिना मुझसे पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया रीट? क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर था कि तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया? रीट बहुत शांत आवाज में जवाब देती है, कभी कभी जिंदगी में फैसले दिल से नहीं, हालात से लेने पड़ते हैं राघव। उसका यह जवाब राघव के दिल को चीर देता है। वो कहता है, तो अब तुम्हारे हालात ही तुम्हारा प्यार तय करेंगे? रीट कुछ बोलना चाहती है, लेकिन शब्द नहीं निकलते। उसके चेहरे पर दर्द है, आंखों में आंसू। वो बस इतना कहती है, अगर मैं चाहकर भी कुछ बदल नहीं सकती तो मैं झूठे वादे क्यों करूं? राघव गुस्से से कहता है, तुमने तो मुझे अधूरा छोड़ दिया रीट। तुमने वो सब मिटा दिया जो हमने साथ में बनाया था। रीट बस खामोश रहती है। उसकी चुप्पी जैसे बहुत कुछ कह रही हो। दोनों के बीच जो दूरी थी वो अब लफ्जों से नहीं, बल्कि खामोशी से नापी जा रही थी। राघव की यादों में उनके पुराने पल घूमने लगते हैं। हंसी, बातें, वो वादे जो अब सिर्फ यादें रह गए हैं। लेकिन अब उसके दिल में सिर्फ एक बात है, रीट ने उसे धोखा दिया। वो मुड़कर जाने लगता है, लेकिन एक पल रुककर कहता है, अगर तुमने ये शादी की तो मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। रीट की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर सख्ती है। वो चाहकर भी उसे रोक नहीं पाती। राघव बाहर निकल जाता है और पीछे रह जाती है एक लड़की जो दो दुनियाओं के बीच फंस चुकी है। एक तरफ उसका प्यार, दूसरी तरफ उसकी जिम्मेदारियां। रात ढलती है, लेकिन दोनों की नींद उड़ चुकी है। राघव अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर घूमता है और रीट खिड़की से बाहर आसमान को देखती है। वो सोचती है, काश हालात थोड़े और आसान होते। अगले दिन की सुबह दोनों की जिंदगी बदल चुकी होती है। बाहर से सब कुछ शांत है, लेकिन अंदर एक जंग चल रही है। रीट ने शादी के लिए हां तो कह दी, लेकिन उसके दिल में अब भी राघव ही बसता है। वो अपने आप से लड़ रही है, अपने परिवार की खुशी और अपने प्यार के बीच फंसी हुई है। रीट के पिता की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि कोई भी बड़ा झटका उनके लिए खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि रीट ने बिना कुछ कहे शादी के लिए हां कर दी। वो अपने पिता को बचाने के लिए अपने दिल को मार रही है। उसकी मां उसे समझाती है, बेटा, कभी कभी जिंदगी में त्याग करना ही सबसे बड़ा प्यार होता है। रीट कुछ नहीं बोलती, बस सिर झुका लेती है। उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं। दूसरी तरफ राघव अब भी गुस्से में है। वो खुद को समझा नहीं पा रहा कि कैसे कोई इंसान इतनी जल्दी बदल सकता है। लेकिन जब उसे रीट की मजबूरी के बारे में पता चलता है तो उसका गुस्सा दर्द में बदल जाता है। उसे एक पुराना दोस्त बताता है, रीट ने यह शादी इसलिए नहीं की कि वो तुझसे प्यार नहीं करती, बल्कि इसलिए कि उसके पिता बीमार हैं। राघव का दिल जैसे टूट जाता है। वो कहता है, तो मतलब उसने अपना प्यार नहीं छोड़ा, बस अपने पिता को चुना। राघव बहुत देर तक खामोश बैठा रहता है, फिर धीरे से कहता है, अगर किस्मत ने हमें अलग किया है तो मैं किस्मत से ही लड़ूंगा। उसकी आंखों में अब नया जोश है। वो फैसला करता है कि वो रीट की जिंदगी में दखल नहीं देगा, लेकिन सच्चाई जरूर सामने लाएगा। उधर रीट की सगाई का दिन आता है। घर में शोर है,
रिश्तेदार, संगीत और खुशियों का माहौल। लेकिन रीट के दिल में तूफान है। हर मुस्कान के पीछे छिपा दर्द अब किसी को नहीं दिखता। वो मेहमानों के बीच खड़ी है, लेकिन उसका मन राघव के पास है। अचानक सगाई की रस्म शुरू होती है और तभी दरवाजा खुलता है। अंदर आता है राघव। सब लोग चौंक जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू और आवाज में ठहराव है। वो सबके सामने कहता है, रीट, अगर आज तुम ये कदम उठाओगी तो मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। लेकिन याद रखना, कुछ रिश्ते चाहकर भी खत्म नहीं होते। रीट के हाथ कांपते हैं, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी एक फोन की घंटी बजती है। सबकी नजर उस पर जाती है। रीट फोन उठाती है और दूसरी तरफ से कोई कहता है, रीट, ये शादी किसी की साजिश है, संभल जाओ। रीट का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसकी आंखों में डर झलकता है और वो धीरे धीरे मुड़कर राघव की तरफ देखती है। राघव समझ जाता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और यहीं पर खत्म होता है आज का एपिसोड, सवालों, रहस्यों और अधूरे रिश्तों के बीच। आगे क्या होगा? क्या राघव रीट को साजिश से बचा पाएगा या ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए टेली इन्फो के साथ, जहां हर दिन दिल को छू जाने वाली कहानियां मिलती हैं।